Good morning, students. Open page 32. Our next topic is deforestation. Students, what is deforestation? Deforestation means cutting down of trees in an unplanned manner. Unplanned manner means बेटा बस पेड़ों को काटना बिना किसी परमिशन के और उनकी ओर ध्यान नहीं देना, उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, जो जंगलों में से पेड़ कटते हैं। अब ह्यूमन बींग्स कट फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। क्यों काटते हैं पेड़? नंबर 1, अपना टू मेक हाउसेस के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, या फिर एग्रीकल्चर मीन्स खेती बाड़ी के लिए। नंबर 2, दे नीड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन। घर बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत होती है। देखा होगा आप लोगों ने, दरवाजे बनते हैं, खिड़कियां बनती हैं वुड की। फॉर दिस पर्पस फॉरेस्ट आर कट डाउन मीन्स ट्रीज काट लिए जाते हैं। नीड सम ट्रीज फॉर स्पेसिफिक यूज विच दे कट विदाउट प्लांटिंग मोर ऑफ देम। ये बोलते कुछ पेड़ काट तो लेते हैं, जैसे कोई पेड़ इन्होंने काट लिया, दवाई के लिए वो पेड़ चाहिए उनको, या पेपर बनाने के लिए पेड़ की जरूरत है, लेकिन उसके बाद रीप्लांट नहीं करते, तो उसको भी हम डिफॉरेस्टेशन कहेंगे। मीन्स पेड़ तो काट लेते हैं, लेकिन अगर फिर से आगे जिंदगी में जरूरत पड़ेगी तो फिर उनको वो चीज़ कहाँ से मिलेगी। तो अपने स्पेसिफिक यूज के लिए काटते हैं और फिर उसकी जगह नहीं लगाते हैं। आप देख रहे हो कितने इजीली तरीके से इधर पिक्चर में पेड़ों को काटा जा रहा है। दिस इज डिफॉरेस्टेशन। दिस लीड्स टू ड्रास्टिक रिडक्शन इन द फॉरेस्ट कवर। इससे बहुत सारे जंगल खत्म हो जाते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं जो इस पेड़ों को काटने से रोकने के लिए हैं, और इसके लिए पनिशमेंट भी दी जाती है अगर कोई बिना परमिशन के काटते हैं, तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। Now, what are the harmful effects of deforestation? Deforestation के नुकसान क्या है? नंबर 1, डिक्रीज इन रेनफॉल। बारिश में कमी आती है इससे। नंबर 2, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। वो कैसे बेटा? सुनो, पेड़ का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड विल नॉट बी एब्जॉर्ब बाय द ट्रीज। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग करती है बाय एब्जॉर्बिंग हीट। तो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल फॉर द एटमॉस्फेयर। डिक्रीज इन लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। जो आसपास के एरियाज हैं उसमें ज़मीन में जो पानी का लेवल होता है वो कम हो जाता है। इंक्रीज इन सॉइल इरोजन। पेड़ काटोगे तो मिट्टी बह के चली जाएगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। जंगल एनिमल्स और प्लांट्स के रहने की जगह है। अगर आप पेड़ काटोगे तो वहां पर आपके एनिमल्स नहीं रहेंगे, तो उनका हैबिटेट खत्म हो जाएगा। नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। अब इस फॉरेस्ट को आप बचाओगे कैसे? फॉरेस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉरेस्ट आर इन डेंजर। ये बहुत ही तेजी से खत्म हो रहे हैं, खतरनाक स्तर पर हैं। मैनी पीपल एंड कल्चर्स दैट डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर वे ऑफ लाइफ आर आल्सो अंडर थ्रेट। काफी लोग और काफी जो सामाजिक कार्य हैं, कोई कल्चर है, सोशल वर्क है, जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो आज खत्म हो रहे हैं। इनको बचाने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया गया बाय इंडियन पार्लियामेंट in 1980. According to this, indiscriminate cutting of trees is a punishable offense. ये बोलते हैं धड़ाधड़ ये जो पेड़ काटे जा रहे हैं ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। मीन्स इसके काटने से आपको पनिशमेंट मिलेगी। Many areas in India have been converted into national parks and wildlife sanctuaries to protect forest cover and the animals that live in the forest. हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी एरिया के अंदर नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, जो कि इस फॉरेस्ट को बचाने में और एनिमल्स को बचाने में हेल्प करती हैं। अब नेशनल पार्क क्या है? नेशनल पार्क is a reserved land
डिक्लेयर्ड एंड ओन्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट, हमारी नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा ये ली गई ज़मीन होती है। इसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट और पॉल्यूशन करना अलाउड नहीं होता, मीन्स उसके अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती और वो पॉल्यूशन फ्री होता है। इसी तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज आल्सो अ रिजर्व्ड एरिया इन विच बर्ड्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हंटिंग। इन दिस एरिया मीन्स इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बर्ड्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और उनको हंटिंग करने की परमिशन नहीं होती, मीन्स उनको उधर हंटिंग मीन्स मार नहीं सकते। अ नेशनल पार्क डिफर फ्रॉम द सेंचुरी, नेशनल पार्क और सेंचुरी में क्या क्या अंतर है? नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड इनसाइड द फॉर्मर, मीन्स नेशनल पार्क में कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, लेकिन कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज सेंचुरीज में अलाउड होती है, कुछ एक्टिविटीज हो सकती है ह्यूमन से रिलेटेड। नेशनल पार्क्स रिजर्व मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से नेशनल पार्क को ज़्यादा अच्छी हेल्प मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। गिर नेशनल पार्क इन गुजरात, ये बेटा गिर नेशनल पार्क है गुजरात के अंदर, इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर एशियाटिक लॉयन इज प्रोटेक्टेड। ये दिखाया हुआ इसमें एशियाटिक लॉयन, ये एशियाटिक लॉयन है जो गिर नेशनल पार्क के अंदर, देखो ये एशियाटिक लॉयन है जो गिर नेशनल पार्क के अंदर रखे गए हैं और ये अपने नेचुरल सराउंडिंग्स के तरीके से रह सकते हैं। और ये भरतपुर बर्ड सेंचुरी है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी के अंदर साइबेरियन क्रेन्स को कैसे प्रोटेक्ट करके रखा गया ये आपको दिखाया गया। भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन एशिया। ये जो भरतपुर राजस्थान में सबसे बड़ी है। इट्स फेमस एज रेफ्यूजीज फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। इसके अंदर माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स बेटा वो होती हैं जो दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री के अंदर आती है, मीन्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाती हैं, उनको हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। और रिफ्यूजीज इसलिए कहा जाता है बिकॉज वो दूसरे कंट्री से हमारे अंदर आती हैं, मीन्स हमारे कंट्री में आती है। जो लोग दूसरे कंट्री में जाकर रहते हैं उनको रिफ्यूजी कहते हैं, और वो माइग्रेट करके मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो। जैसे साइबेरिया से साइबेरियन क्रेन्स, वैरन्स, आइबीस, पेलिकैन्स एंड पेंटेड स्टॉक्स आते हैं। दीज एंड मैनी अदर माइग्रेटरी बर्ड्स, ये और भी मेक देयर टेम्परेरी होम इन सीवियर विंटर मंथ। वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर भरतपुर बर्ड सेंचुरी में ये हमारे यहाँ ठंड कम होने के कारण आती है। सम अदर नेशनल पार्क्स इन हिमालय फुट हिल्स आर द कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड दुधवा नेशनल पार्क। हिमालय फुट हिल्स में, हिमालय साइड में कुछ नेशनल पार्क हैं, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क और दुधवा नेशनल पार्क। These provide an unforgettable wildlife experiences। इधर आपको वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस मिलेगा कि किस तरीके से एनिमल्स अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं। A number of organizations are spreading awareness about the importance of forest and trees through printed as well as electronic media। आप लोगों ने कई बार टीवी पर भी देखा होगा या कहीं कहीं पर लिखा होता है जमीन को बचाओ, मिट्टी को बचाओ, स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, कहीं दीवारों पर लिखा होता है। इस तरह से लोगों को अवेयर किया जाता है कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। वी ऑल कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन। हम सब का रोल हो सकता है इनको बचाने के लिए बाय मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स। आप लकड़ी से बनी चीज़ों का कम से कम यूज करो, इससे फॉरेस्ट नहीं कटेंगे। बाय नॉट यूजिंग प्रोडक्ट्स दैट प्रमोट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ऐसे प्रोडक्ट मत यूज करो जिसमें जंगल कटते हों। मैनी पीपल बाय फर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। ये बोलते हैं कि काफ़ी एनिमल्स के बॉडी से हमें फर मिलती है, कुछ एनिमल्स की बॉडी से, जैसे शीप वगैरह होगी। तो ये बोलते हैं कि इन ऐसी चीज़ों का मत यूज़ करो जिससे एनिमल्स के फर, जिसमें एनिमल्स का फर यूज़ हो। या फिर एलिफेंट के जो टीथ होते हैं जिससे एलिफेंट टस्क कहा जाता है, उससे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, उनको भी अवॉइड करो। इनके ऊपर बैन होना चाहिए।
क्योंकि इससे वाइल्ड एनिमल्स किल होते हैं, उनको मारा जाता है। ऐसे ही हम और कैसे अपना रोल अदा कर सकते हैं, मीन्स कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, बाय सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव। हम वन महोत्सव का सेलिब्रेट करते हैं जिसमें पेड़ को उगाने पर जोर दिया जाता है। फॉरेस्ट आर अर्थ प्यूरिफायर। फॉरेस्ट अर्थ को की एयर को प्यूरिफाई करते हैं। दे रेफर टू एज द अर्थ लंग्स। ये हमारी लंग्स की तरह काम करते हैं, मीन्स अर्थ की लंग्स की तरह काम करते हैं। क्यों? बिकॉज दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ये हमारे एटमॉस्फेयर में से, जो फॉरेस्ट हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ऐसे ही हमारी लंग्स का भी यही काम है। लंग्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जस्ट एज अवर लंग्स, मीन्स जैसे हमारी लंग्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड में से CO2 लेकर के उसमें ऑक्सीजन डाल देती है। जो हमारी लंग्स होती हैं, जब इसमें ब्लड आता है, लंग्स के अंदर जब ब्लड आता है तो ये क्या करती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से ले लेती हैं और ऑक्सीजन उसको सप्लाई कर देती है, जो हमारे नोज से ऑक्सीजन आ रही थी। ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कर, और ग्रीन प्लांट्स कौन से प्रोसेस में लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड? दैट इज फोटोसिंथेसिस, बाय विच दे मेक देयर फूड।